जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए उसके बाद आकलन किया जा रहा है कि आखिर इन चुनाव नतीजों के मायने क्या हैं। हर पार्टी के लिए यह आकलन जारी है, लेकिन हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि चुनाव प्रचार में जब सभी पार्टी के स्टार प्रचारक ने पूरी ताकत झोंक दी थी तो आखिर किसने क्या खोया और किसने क्या पाया। विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सिर्फ प्रचंड बहुमत से वापसी ही नहीं की, बल्कि एक साथ कई इतिहास भी दर्ज किए। इतिहास सरकार में रहते हुए 3 राज्यों में वोट प्रतिशत में वृद्धि का, उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल बाद सरकार के रूप में वापसी का, उत्तराखंड में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा को तोड़ने का। सवाल है कि साल 2014 से पहले कई राज्यों में अस्तित्व की जंग लड़ने वाली पार्टी ने ऐसा क्या किया कि उसका विजय रथ अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों में कहें तो ये भाजपा नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की तपस्या और खुद को जनता से जोड़ने का परिणाम है कि भाजपा जीत का परचम देश के अलग अलग राज्यों में लगातार लहरा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। विश्वास मत के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में विपक्ष से कहा था कि एक दिन आएगा कि आप पर देश हंसेगा, और शायद यूपी समेत दूसरे राज्यों में कांग्रेस की कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब विपक्ष हवा बना रहा था तब भाजपा ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सत्ता में ऐसी जमीन बनाई जिससे न केवल विपक्ष के पांव उखड़ गए, बल्कि भाजपा ने जीत की वह फसल उगाई जो 3.5 दशक में नहीं उगी थी। मोदी के राशन और योगी के प्रशासन को घर घर पहुंचाकर विपक्ष के जातीय गणित को ढा दिया। ब्रांड मोदी और योगी इस चुनाव में भी बड़ी छाप छोड़ता नजर आया। अखिलेश यादव ने जातियों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन कर भाजपा को घेरने की कोशिश जरूर की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कानून व्यवस्था और विकास के बुलडोजर ने उसे धराशायी कर दिया। जनता ने जातिवाद को पटकनी देते हुए विकासवाद के साथ जाना पसंद किया। यूपी के गरीब से गरीब व्यक्ति ने, यूपी में गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, यूपी के हर मतदाता ने, हर नागरिक ने एक सबक दिया है कि जाति की गरिमा, जाति का मान देश को जोड़ने के लिए होना चाहिए, देश को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, और ये करके दिखाया है। 4 चुनावों में करके दिखाया है। भाजपा की शानदार जीत के यूं तो कई कारण रहे। इनमें केंद्र सरकार की योजनाओं को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारना बड़े कारणों में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जन आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना समेत दूसरी बड़ी योजनाओं से आम जन को मिले लाभ ने विपक्ष के सभी समीकरण को तोड़ दिया। केंद्र की ओर से महिला सशक्तिकरण के उठाए गए कदमों ने भी भाजपा की जीत में बड़ा योगदान दिया है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने जीत के बाद भाजपा मुख्यालय में अपने संबोधन में किया था। मैं देश की महिलाओं, हमारी बहन बेटियों को विशेष रूप से नमन करता हूं। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं, बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे डबल इंजन सरकार की 365 दिन काम करने वाली रणनीति भी कारगर रही। सरकार ने जनता को वोटर मानकर काम नहीं किया, बल्कि कोरोना काल में भी भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को घर में नहीं बैठने दिया और गरीबों के बीच राशन और दवा पहुंचाने से लेकर
गांव में स्वस्थ स्वयं सेवक भी तैनात किए, जबकि इसके उलट विपक्ष मुसीबत की इस घड़ी में जनता के मोर्चे से नदारद रहा। प्रधानमंत्री का मंत्र रहा है सत्ता सेवा का जरिया है और भाजपा की सरकारें कमोवेश उसी डगर पर है। विश्लेषक भाजपा की जीत में इसे भी बड़ी वजह मानते हैं।